Ucapan, Kalahkan antarbasai uribasan jangkinci majaha winaya parihinam sumamba bairanga tuje janaha aham nanani tasta vichami dukna sanji suksatama vichami khamasam no niyum jani jani siyai matena lani इच्छा करे ना संदिसो भगवान वायना संदिसो इच्छा इच्छा में खमासम नो वन्नी ओम जान जाय नीति आय होते न जाने इच्छा करे ना संदिसो भगवान वायना लेशु इच्छा इच्छा में खमासम नो वन्नी ओम जान जाय नीति आय होते न जाने इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना पसाय पलास्तो जी नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमः हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये वसावं येषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमम् अवैमङ्गलम् जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामो जय सुयाण बभो तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार के दिन हम श्रावक धर्म के बारे में जानेंगे। यह 50 नंबर की कक्षा है। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। पूर्व क्लास में हमने जाना था कि श्रावक होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक श्रद्धालु श्रावक और एक व्रती श्रावक होता है। फिर हमने देखा था कि श्रद्धालु श्रावक होता है उसका जीवन देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। उसे नव तत्व, सिद्धांत और पदार्थ इनका ज्ञान होना चाहिए। और फिर महर्षि ने बताया था हमारे दैनिक जीवन में देव गुरु धर्म की आराधना होनी चाहिए। फिर महर्षि ने कहा था सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत उसे कहते हैं जो सर्वज्ञ कथित हो और जो अंतिम सत्यात्मक हो, उसे सिद्धांत कहते हैं। फिर महाराज श्री ने बताया था कि हमें सामायिक के 48 मिनट में क्या करना चाहिए, 48 समय में। तो महाराज श्री ने कहा था उन 48 मिनट में हमें स्वाध्याय करना चाहिए। स्वयं मतलब आत्मा और उसका अध्याय मतलब अभ्यास करना चाहिए। फिर महाराज श्री ने ये बताया था सबका केंद्र बिंदु सम्यक दर्शन है, अतः हमें सम्यक दर्शन को सुरक्षित करने का उपाय करना चाहिए। फिर महाराज श्री ने 7 कक्षाएं बताई थी, जन, सज्जन, महाजन, जैन, सम्यक दर्शन, श्रावक और व्रती। फिर कहा था महाराज श्री ने सज्जन तक आने में मार्गानुसारी के 35 गुण चाहिए। मार्गानुसारी आपको सज्जन बनाने के लिए। फिर महाराज श्री ने कहा था ग्रंथि भेद करके 3 करणों द्वारा ही सम्यक प्राप्त किया जाता है, अर्थात सम्यक की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है, ना कि पुण्योदय से। फिर महाराज श्री ने कहा था हमें नियम लेना चाहिए। नियम किसे कहते हैं? जिससे आचार विचार नियमित हो, और हमें अपने परिवारजनों के साथ भी ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे हमारा जैनत्व टिका रहे और सम्यक्त्व टिका रहे। और फिर अंतिम में महाराज श्री ने बताया था कि श्रावक बनकर हम भगवान महावीर के चतुर्विध संघ के अंग बन जाते हैं। इस प्रकार हमने पूर्व कक्षा की समरी देखी थी। अब आगामी कक्षा के लिए मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। हाँ जी, धर्मलाभ।
देखिए, अब बात चल रही है श्रावक जीवन की, तो श्रावक है। अब श्रावक को एक प्रकार तो ये हो गया कि श्रद्धालु श्रावक है लेकिन अव्रती है, अव्रत नियम नहीं है। ये वाला श्रावक व्रतधारी है, व्रती है, ख्याल है। अब दोनों ही श्रावक है, लेकिन अब संसार भी तो साथ में लेकर के बैठे हैं। अब इसके अंदर जो है, इधर आपके लिए परिवार है, इधर आपके लिए परिवार का व्यवसाय व्यापार जो है, आजीविका है। ये हो गया आपका। इधर जो है आपका समाज संबंध, और ये है धर्म। अब आप ये सोचिए कि श्रावक को अपने जीवन के अंदर धर्म छोड़ करके मात्र परिवार की परवरिश करना है, मात्र आजीविका व्यापार व्यवसाय उपार्जन करना है, मात्र समाज के सामाजिक संबंध कार्य आदि करना है, धर्म भी उसको रखना है कि नहीं रखना है। पहले ये बात हमको स्पष्ट करनी पड़ेगी, समझेंगे। देखिए, अभी हमको यहाँ पर गृहस्थ शब्द का प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है साहब? आपको श्रावक, आप घर गृहस्थी तो हो ही समझे कि नहीं, लेकिन अब गृहस्थ शब्द का उपयोग महावीर ने नहीं किया। आप गृहस्थी होते हुए भी आपको श्रावक शब्द की संज्ञा दी है। श्रावक कहा या श्राविका, तो ये आपके और किसी कारण से नहीं कहा है, सबसे प्रधानता धर्म के जीवन में है, इसलिए आपको श्रावक की उपमा दी है। ऐसा ख्याल है कि नहीं? तो हमेशा ही सभी तीर्थंकर, सभी प्रत्येक तीर्थंकर आज महाविद्या में है, वो भी जो है इसी व्यवस्था को लेकर के चल रहे हैं। आज महाविद्या में सिमंदर स्वामी के पास में कोई संपूर्ण महाविद्या के सभी लोगों ने दीक्षा नहीं ले ली। बिना दीक्षा लिए हुए गृहस्थ जीवन में श्रावक श्राविका बन करके उत्तम कक्षा का धर्म भी कर रहे हैं। श्रावक को धर्म आचरण करना है, परिवार का पालन करना है, जिम्मेदारी है सिर के ऊपर। आपने जिम्मेदारी बढ़ाई है, आपने परिवार बढ़ाया है, तो अब जिम्मेदारी में से नहीं छोड़ सकते। वो आपके अधीन है ना, पत्नी आपके अधीन है, बेटे संतान आपके अधीन है। अब वो सक्षम होंगे, कमाएंगे, वो अपना करके खाएंगे, तब की बात तब है, लेकिन आपने परिवार बनाया है तो आपका कर्तव्य बन जाता है। आपके लिए परिवार है तो परिवार के लिए आजीविका आपको अनिवार्य है। व्यापार व्यवसाय करके धन उपार्जन करना अनिवार्य है। कोई महावीर ने ना नहीं कहा है आप परिवार नहीं बनाओगे, परिवार नहीं बढ़ाओगे, कोई ना नहीं कहा। महावीर ये भी नहीं करे कि भी आप व्यापार व्यवसाय नहीं करोगे, पैसा नहीं कमाओगे, ऐसा भी नहीं कहा है। और तीसरे नंबर पर समाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक व्यवस्था, आखिर तो इंसान समाज में ही तो रहता है ना। मैन इज आफ्टर ऑल द सोशल एनिमल। हम तो सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहने वाले। ये कोई आपको ना नहीं कहा है, और ये सब जुड़े हुए हैं आपके साथ, ये आपके साथ बंधे हुए हैं, इसीलिए तो आप संसारी हो। लेकिन इन सब के साथ में अगर आप धर्म छोड़ दोगे तो क्या होगा? धर्म का संबंध आप नहीं रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा सब। ख्याल आया कि नहीं? अब ये तो भले ये श्रावक है, अव्रती श्रद्धालु श्रावक है, तो भी ये जिम्मेदारी तो है, ये व्रतधारी व्रती है तो भी ये जवाबदारी तो है ये सब। कोई ना तो नहीं कहा आपको, तो ये कैसे संभालना, कैसे ऐसा? अब आप अपनी तरह से धर्म भी संभालेंगे, परिवार भी संभालेंगे, समाज भी संभालेंगे,
व्यापार व्यवसाय भी संभालेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। धर्म भी संभालना है, धर्म भी आपको टिकाना है, धर्म भी आपको करना है। ये बात तो निश्चित है। अब ये क्या करना है? बैलेंस बनाना है। ख्याल है कि नहीं? आप कल दीक्षा लेंगे, नहीं लेंगे, कब लेंगे, क्या होगा, वो बात की बात है। लेकिन जिस तरह से हम गृहस्थ जीवन में रह करके संसारी जीवन जी रहे हैं, आप परिवार का निमित्त, परिवार का बहाना, परिवार के कारण बता करके धर्म से वंचित नहीं रह सकते। जिन लोगों को अच्छी तरह से धर्म करना है ना, वो लोग भी कर रहे हैं। एक स्त्री ने बोला कि मुझे धर्म तो करना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन अभी उसको जो है जुड़वा बच्चे, 2 ट्विंस हो गए साहब, 2 ट्विंस हो गए, और उसने तो अपने गृहस्थ जीवन से व्रत नियम लेकर रखे थे। वो व्रतधारी श्राविका बनी थी। बोले भाई 2 ट्विंस हो गए, 2 जुड़वा बच्चे हो गए, मैं क्या करूं? लेकिन किसी को कहने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं। बच्चे सोते हैं तब वो सामायिक कर लेती है। बच्चे सोए हुए हैं, सासू को बोल के जाती है कि बच्चों का ध्यान रखिए, मैं पूजा करके आती हूँ। वो अपना नवकार्षी का पचखान की रात को चौबियार का पचखान वो बरोबर करती है कितनी 25-27 बरस की उम्र है, 2 जुड़वा बच्चे को जन्म देकर माँ बनी है। तो बोलते मैं, मेरा तो कर्तव्य है, बच्चों को जन्म दिया है तो मेरा कर्तव्य, लेकिन मैं सब कर्तव्य बरोबर निभाती हूँ और अपना धर्म बरोबर चलाती हूँ। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप। तो ये तो एक स्त्री जीवन है, तो ये तो आना ही आना है। परिवार, शादी होगी, बच्चे होंगे, ये तो संसार तो चलना ही चलना है। लेकिन धर्म कहाँ गया? धर्म थोड़ी हमने छोड़ दिया है, धर्म तो नहीं भूले हैं। वो किस में आ गया है? पहले श्रद्धा में आपका धर्म आपके साथ जुड़ गया है, सम्यक दर्शन हुआ और वो आपके साथ में जुड़ गया है। अब आपको व्रत, नियम, पचखान करने हैं कि नहीं करने हैं, कि कितने करने हैं, धर्म पालना है, धर्म आचरण करना है, धर्म टिकाना है, उसके साथ में सब ये संसार के निमित्त है। परिवार जो है, समाज जो है, आजीविका, व्यापार, व्यवसाय जो है, ये संसार के निमित्त है। लेकिन इसके कारण मैं धर्म नहीं छोड़ूं, या धर्म के लिए आपको परिवार नहीं छोड़ना है, कि धर्म के लिए आजीविका नहीं छोड़नी है। महावीर स्वामी ने इतने बैलेंस के साथ में आपके लिए श्रावक धर्म की व्यवस्था की है। इतना सुंदर बैलेंस बनाया है और इतने बैलेंस के साथ में आपको धर्म दिया है, और आप धर्म करते हुए परिवार को भी धर्म में लाओ, परिवार में भी धर्म टिकाओ। आपका परिवार धर्मिष्ठ परिवार की उपमा को पाकर के जिए। आपके परिवार को धर्म के साथ में आजीविका से, व्यापार व्यवसाय से 2 पैसा कमा करके समाज में प्रतिष्ठित बनिए। दान पुण्य भी करना है आपको। जैन जो होता है वो दानवीर होता है, जैन जन्म से दान दाता होता है। हर एक में उसको दान प्रतिदिन करना है, एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। हम आगे समझेंगे श्रावक कैसे होते हैं, श्रावक के गुण कैसे होते हैं, श्रावक की हम दिनचर्या कैसे, ये सारी बातें हमको समझनी है। इधर आपको जो है समाज दिया है, सामाजिक संबंध दिए है, समाज के अंदर कार्य करके परोपकारी आपको बनना है। आप समाज से अलिप्त तो नहीं रह सकते हो। समाज से अलग होकर, समाज की निंदा टीका टिप्पण करके, समाज को गाली गलौज दे करके, समाज की बदनामी करके आप अलिप्त तो नहीं रह सकते हो। कल आपको आपकी बेटी दूसरों को देनी है, या दूसरों की बेटी आपके घर में लाकर बहू बनानी है, तो आपको दोनों तरफ से समाज तो चाहिए ही ना। लेकिन पूरा समाज भी जो है, अगर मैं अपनी तरह से चलते चलते पूरे समाज को भी धर्मिष्ठ बनाऊं, मेरी धर्म की असर मेरे व्यापार व्यवसाय में दिखाई दे, धर्म व्यापार व्यवसाय करते हुए मेरा धर्म संभालूं,
व्यापार व्यवसाय का मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाने के लिए झूठ बोलो, चोरी करो, कुछ भी करो, पैसा कमाओ, कुछ भी करो। आज के जैसे ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी है। मैं धर्म करते करते मेरे जीवन के अंदर जो है आजीविका, व्यापार व्यवसाय बिल्कुल बरोबर उसमें भी मेरा धर्म दिखाई दे, ऐसा मुझे करना है। और मैं धर्म के क्षेत्र में रह करके परिवार के अंदर सबको धर्मिष्ठ बनाऊं, मेरे वंश में धर्म टिके, मेरी 7वीं पीढ़ी में मेरे संस्कार धर्म के आए, मेरी 7वीं पीढ़ी का बच्चा भी जो है वो भी धर्म से वंचित न रहे, मेरे लिए एक छाप बने। हाँ साहब, कैसा परिवार है? धर्मिष्ठ परिवार है। ख्याल है कि नहीं? कल कोई भी होगा तो उसके लिए ये छाप बड़ी अच्छी छाप है। कल आप में से कोई कलकत्ता जाओगे, बोलो, पूछोगे चोरडिया जी कौन है भाई साहब, वो 2 जनों को पूछ के 10 जनों से बात लेंगे, 10 जनों से उनको एक ही जवाब मिलेगा, नहीं साहब, बहुत धर्मिष्ठ परिवार है चोरडिया जी का परिवार कलकत्ता के अंदर जो है धर्मिष्ठ। आपको ये नहीं बोलना है कि वो नामांकित परिवार है या कोई ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं साहब। श्रीमंत परिवार है वो जितनी आपकी शोभा नहीं है, धर्मिष्ठ परिवार है चोरडिया जी का, ये शोभा आपके लिए उचित है। कल आप कहीं भी कोई भी जाओ, ख्याल है धर्म। अब वो धर्म किस प्रकार का धर्म, कितने प्रकार का, कैसा धर्म आपके जीवन में, कैसा धर्म आ रहा है, कितना धर्म आ रहा है। धर्म तो आना ही चाहिए साहब। हर एक व्यक्ति ढूंढ रहा है। एक माँ बाप चिंताग्रस्त है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो वो धर्म ढूंढ देंगे। पहले परिवार ऐसा देखो कि नहीं, परिवार के अंदर कोई अधर्म हो तो मुझे वैसा घर नहीं देखना है। मेरी बेटी, कल मैं जिस परिवार में शराब पिया जा रहा है मैं उस घर में दूं? कल जिस परिवार के अंदर लोगों की आदतें खराब हो मैं उस घर में दूं? कल जो है उस परिवार के अंदर अगर लड़का स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, तो क्या मेरी बेटी मैं वहां पर जाकर भेजकर दुखी करूं? कोई माँ बाप नहीं करेगा अपनी तरह से, और करना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं भी हूं ना, मैं देख रहा हूँ, ढूंढ, लोग आते हैं, पूछते हैं, लोग पूछते हैं वो कैसा कुटुंब है, कैसा कुटुंब है, बहुत अच्छा धर्मिष्ठ कुटुंब है, बहुत अच्छा धर्मिष्ठ कुटुंब है, सब ये चिंता करेंगे। आज भी लोगों को अधर्मी कुटुंब पसंद नहीं है। असंस्कारिक, असभ्य व्यक्ति, ड्रिंकिंग करने वाला, नॉनवेज खाने वाला, या जो है स्मोकिंग करने वाला, या बुरी आदतों वाला कोई परिवार पसंद नहीं है। कई घरों में हैं लड़के खड़े हैं लेकिन कोई शादी नहीं कर रहा है। सोचिए, आप समझे। आप बोल रहे हो ना चोरडिया जी जमाना बहुत एडवांस हो गया है, दुनिया बहुत एडवांस चली गई। मैंने कहा क्या एडवांस भाई? किसी को पूछा, बोलो लड़कियां रास्ते पर सिगरेट पीती है, लड़कियां भी ड्रिंकिंग करती है। मैंने कहा इसको एडवांस बोलते हैं? मैंने बम्बई के अंदर जहाँ पर 2 कॉलेज की युवतियों को समझाया, मैंने कहा क्या कर रहे हो आप? तो महाराज इसमें क्या हो गया, जब लड़के आज़ादी ले दे तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा बहुत तकलीफ आएगी आपको, आप समझिए पहले। नहीं महाराज, आप पुरानी विचारधारा वाले, अभी ऐसा नहीं रहा है, अभी सब लड़कियां एडवांस हो गई है। मैंने कहा किसको बोलते हैं एडवांस, क्या बोलते? और हुआ ऐसे चोरडिया जी कि 10 साल बाद जब वापिस हम गए वहाँ पर, अब उस लड़कियों की उम्र हो गई जो है 37 साल की। मैंने कहा क्या हुआ, पहचाना मेरे को? बोले हाँ महाराज पहचान। बोले मेरे को आप वो दिन याद आ गए क्या? हाँ महाराज आप ही थे क्या? हाँ। मैंने कहा वही तो मैं था। मैंने कहा क्या हुआ आपका, शादी क्यों नहीं हुई? आप दोनों कौन हो? दोनों फ्रेंड हो? बोले एक की 37, एक की 35 हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कोई भी जो भी आते हैं मिलते हैं तो वो स्मोकिंग पसंद नहीं करते हैं। राइट। अब आप लड़की बन करके स्मोकिंग करोगे, कल आपका बेटा होगा, आप माँ बनोगी, तब क्या होगा? अब आपने एक 2-5 साल के शौक के खातर जो है व्यसन के रास्ते गए, आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कौन करेगा? सोचिए कौन करेगा? अब आज कलयुग बहुत खराब हो रहा है, ड्रिंकिंग करने लग गई लड़कियां, ड्रिंकिंग करने लग गई। अब जो है वो
पढ़ लिख करके जो है जॉब कर रही है, जॉब करने में जाते संगत बन गई तो और कुछ बिगड़ रहा है, और कुछ बिगड़ रहा है। आखिर नुकसान किसका हो रहा है? धर्म का नुकसान हो रहा है ना। एक व्यक्ति को, माँ बाप को ये देखना है मेरी बेटी किसी घर में जाएगी, मैंने जैसा धर्म संभाला है मेरी बेटी धर्म संभालेगी, परिवार संभालेगी, एक पूरे परिवार को धर्मिष्ठ बनाएगी। ये संस्कार कब आएंगे? ऐसे ही तो होता है, एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है ना, तभी तो जाकर दीपावली बनती है। एक दीपक दूसरे दीपक को जलाए, एक दीपक से दूसरा दीपक जलना चाहिए। हर माँ बाप पहले सोचते कि नहीं, हम पहले आज से 25-50 साल पहले शिक्षा की जितनी वैल्यू नहीं थी उससे 1000 गुनी ज्यादा संस्कारों की वैल्यू थी। आज संस्कार घट रहे हैं, एजुकेशन बढ़ रहा है। आज एजुकेशन लोग डबल डिग्री ले रहे हैं, बढ़ रहा है, सब बात ठीक है, लेकिन संस्कार गिर रहे हैं और संस्कार गिरने का परिणाम आ रहा है। लोगों की आज डबल ग्रेजुएट हैं, डबल ग्रेजुएटों की जॉब की इनकम भी अच्छी है, पैकेज अच्छा है, फिर भी शादियां नहीं हो रही। कई लड़कियां खड़ी है, कई जगह पर कई लड़के खड़े, फिर भी शादियां नहीं हो रही। एडवांस हो गए, डबल डिग्री ले ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया साहब, और अच्छी भी जॉब करके अच्छा पैसा कमा रही है, लेकिन शादियां नहीं हो रही। और जिनकी हुई है उनकी टूटती जा रही है, डाइवोर्स होते जा रहे हैं। तो समाज के अंदर एक अव्यवस्था फैल रही है, बहुत बड़े पैमाने पर ये अव्यवस्था बढ़ रही है। एक बैलेंस टूटता है ना। डाइवोर्स के परसेंटेज अगर 30-35 से 37 या 40 के परसेंट के ऊपर डाइवोर्स के परसेंटेज चले गए, ये एक समाज की शोभा है क्या? मैं पूछता हूँ आपको, आप जवाब दीजिए, मुझे ख्याल आएगा ना। मीना जी, what do you think about that? If the percentage of the divorce is increasing day by day, if it becomes as a near about 35 to 40% of the divorce in one society, एक समाज, ये समाज की शोभा है? No, but we live in the Western world and we know what we are facing. You know, the kids, and I'm telling you, the kids, if my son is not drinking or like taking alcohol, the Jane girls are refusing. This And is my son is 35. very wrong, it is very wrong, no? तो Yes. ये अगर जो होता जाएगा तो भविष्य क्या होगा? And the Jane girls are refusing because they think he's not forward thinker. वही तो तकलीफ है ना। आज जैन समाज है, लेकिन हम भी दुनिया में जी रहे, दुनिया में जी रहे। तो इसका मतलब कॉस्मोपॉलिटन सिटी आने से मतलब ये नहीं, आपको धर्म को प्राधान्यता देनी ही पड़ेगी। Yeah, but there's an offset. You know, when the parents are teaching the girls to be more of, and there is nothing wrong to think for themselves, but where do you bring the balance? But you see, whatever you are doing, ये हमारा, आप सोचिए, हमारे माँ बाप जैन थे तब जाकर के हमको जैन कुल में जन्म मिला, नहीं तो क्या होता? कल हमारे माँ बाप जैन नहीं होते, हमने कोई अजैन के घर में, दूसरों के घर में जन्म लिया होता, तो वहाँ की कल्चर आती, वहाँ की ट्रेडिशन आती। लेकिन एक जैन कुल में जन्म लेकर के व्यक्ति नॉनवेज में चला जाए, या जैन कुल में जन्म लेकर के एक व्यक्ति जो है व्यसन या ड्रिंकिंग के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे, तो क्या होगा? माँ बाप को कितनी चिंता होगी, उसकी जिंदगी की बगड़ेगी। चलो, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, माँ बाप तो बड़ी उम्र के माँ बाप को तो एक्सपीरियंस है ना। हर माँ बाप चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बेटी को धर्म तो देना ही है, बेटे को भी धर्म देना है, परिवार में तो संस्कार आने ही चाहिए। मैं कभी आपको श्रेणिक राजा की फैमिली की बात करूं, श्रेणिक राजा जो थे, समझे कि नहीं? तो ये अगर आप समझ लोगे तो आपको ये ख्याल आ जाएगा कि कैसा जीवन था, और एक श्रेणिक महाराजा की फैमिली के अंदर कितने मेंबर थे और क्या क्या परिस्थितियाँ थी। अब 2500 साल पहले की बात है कि श्रेणिक महाराजा एक धनाढ्य, श्रीमंत, संपन्न, सुख संपत्ति ऐश्वर्य वाले और बड़े बड़े सम्राट थे, लेकिन परिवार के अंदर, पारिवारिक जीवन में
उनका परिवार बहुत बड़ा लंबा चौड़ा था, लेकिन अपने बेटों से दुखी थे, अपने पोतों से दुखी थे। किसके उनके कोई बेटे किस दिशा में गए, कोई बेटे अच्छी तरह से दीक्षा भी ली, किसी बेटे ने दीक्षा लेकर साधु जीवन भी ऊंचा पाला, कोई रानियां जो है गलत दिशा में गई, कोई पोते उनके गलत दिशा में गए, कई पोते उनके नरक में गए लड़ झगड़ के। सैनिक महाराजा का परिवार, हम एक परिवार की बात कर रहे हैं। हाँ, व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में सैनिक महाराजा का जीवन बहुत ऊंची कक्षा का हो गया कि वो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रह करके क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर गए और तीर्थंकर नाम कर्म बांध गए, which was totally absolutely 100% impossible। जैसी परिस्थिति थी, कोई चांस नहीं थे, कोई संभावना नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी। फिर भी जो है सैनिक राजा एक तरफ तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करना, एक तरफ क्षायिक सम्यक्त्व उपार्जन करना, ये दो बातें सैनिक महाराजा के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि बनी, बहुत बड़ी उपलब्धि। कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसको सामान्य बात नहीं कह सकते। अब आप उनके परिवार की परिस्थितियां देखने जाओ, संजोग देखने जाओ, क्या उनके परिवार की क्या क्या कैसी कैसी परिस्थिति रही, लेकिन फिर भी इन सब के बीच में सैनिक महाराजा ने जो किया वो अद्भुत किया। आज तो वो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करके गए, क्षायिक सम्यक तो साथ में लेकर के गए। हाँ जी, पहले उन्होंने कर्म करके पाप करके कर्म बांध लिया था, इसलिए नरक में जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो निश्चिंत है, हंसते हुए आज नरक में है कि मैं नरक से निकलते ही सीधा तीर्थंकर भगवान बन करके मोक्ष में जाने वाला हूँ। ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप। महावीर स्वामी के 27 भव हुए, लेकिन सैनिक महाराजा के तो 3 ही भव। एक भव सैनिक महाराजा का, दूसरा भव आज नरक में, और तीसरे भव में तो सीधे निकल कर तीर्थंकर भगवान बन के मोक्ष में चले जाए। कितनी बड़ी बात है। वो भी एक गृहस्थ थे। वो श्रावक कौन से थे, इधर देखिए। आपको सैनिक महाराजा के जीवन की बात अगर आपको ख्याल आए तो ये साइड में, मतलब सैनिक महाराजा व्रती श्रावक में नहीं थे क्या? तो यहाँ पर अगर आप 2 विभाग ही हम अगर कर देते हैं, ये 2 विभाग हो गए, तो एक विभाग कौन सा है, श्रद्धालु श्रावक का है, और ये अव्रती है, अभी इसने व्रत पक्षकांड नहीं लिए हैं। और दूसरे नंबर का ये बरोबर व्रती श्रावक है, व्रतधारी श्रावक है। अब वो कितने व्रत लिए, कितने कौन से लोग, सैनिक महाराजा यहाँ पर इस कक्षा में। ऐसे तो कई आराधक आत्मा हुए, कई हुए हैं जिनकी बात अगर हम करने जाते हैं तो जो जिन्होंने अभी व्रत पक्षकांड नहीं लिए, नहीं लेना है या नहीं लिए हैं, लेने के भाव है, लेने के परिणाम है, आप अवश्य ले सकते, और लेना ही पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। और लेना क्या है, व्रत है क्या, व्रत पक्षकांड क्या है, पाप प्रवृत्तियों को घटाने की प्रतिज्ञा। बस इतना, एक ही शब्द बोलिए आप। उमेश जी बोलो, क्या है व्रत पक्षकांड? अरे 1 सेकंड लगती है, आप जल्दी बोल दिए। हाँ जी, आंचलिया जी बोलिए आप। पाप प्रवृत्ति घटाने की पद्धति। कितने पाप प्रमाण घटाएंगे आप? मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, पाप प्रवृत्ति सर्वथा छोड़ेंगे नहीं, वो साधु जीवन हो जाएगा उनका, क्योंकि आप परिवार लेके बैठे हो, आपको पाप की प्रवृत्ति कर दी। आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हो, आजीविका उपार्जन कर रहे हो, आपको पाप प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। आप समाज में बैठे हो, पाप प्रवृत्ति होने ही वाली है। क्या पाप प्रवृत्ति होने वाली है?
कभी झूठ बोलना पड़ेगा। अब परिवार चलाना है तो जीव विराधना होगी, रसोई करनी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा, असत्य बोलना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी। परिवार के अंदर पत्नी पुत्र साथ में है, आप ब्रह्मचर्य पालेंगे नहीं पालेंगे, कम ज़्यादा पालेंगे, जो भी करेंगे परिग्रह का प्रमाण होगा, सब कुछ चलेगा। फिर आपके जो है क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष वगैरह सब आ गए, तो ये जो पाप प्रवृत्ति है, अब उसमें से कितने परसेंटेज घटाते हो उतने व्रतधारी बनेंगे। जस्ट लाइक स्कूल के अंदर पढ़ने वाला बच्चा जो है कितने मार्क्स ला रहा है, फर्स्ट क्लास में है, सेकेंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, किस ग्रेड में है, बरोबर उसको ख्याल आएगा कि हाँ मैं कितने व्रत वाला हूँ। तो वैसे ही साधु जीवन के अंदर, इस श्रावक जीवन के अंदर भी व्रत पचकाण की मर्यादा है, एक प्रमाण दिया गया है, आप कितने प्रमाण में करोगे। तो ये हमारे जीवन में, कल आपके परिवार में, कल आपके घर कोई मेहमान आए, आपके मेहमान आपके घर में आए, एक दिन रहे, 2 दिन रहे, आपके मेहमान के ऊपर आपके घर की छाप क्या पड़ी है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज ऑफ योर फैमिली। उनको लगा, ये मेहमान को ये रियलाइज हुआ कि नहीं ये धर्मिष्ठ परिवार है। हम सूरत में थे तो एक जमाई राज आने वाले थे, तो सासू थे घर में, तो उन्होंने कहा देखो भाई हमारे यहाँ सूर्यास्त होते ही चौका बंद हो जाएगा, भोजन बंद हो जाएगा, सूर्यास्त के बाद में छोटा बच्चा भी पानी नहीं पीता है, सब घर में ताला लग जाएगा, बोलिए अब आपको कितने बजे आना है। अब जमाई राज आवे तो जरा सब घर में खिलाना पिलाना बनाना करना सब करते हैं, तो उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया हमारे घर में ये नियम है, बोलिए। तो फिर उन्होंने टाला, और टाल करके शाम को रात को लेट नहीं आए, सुबह में आए। तो सुबह में आए तो भी उनको खिलाया पिलाया, लेकिन सासू जी ने कहा कि अब आप धीरे धीरे आप भी चौविहार करना शुरू करो, हमारी बेटी तो आपके घर में आके रोज चौविहार करती है, रात्रि भोजन का त्याग करती है, आप भी धीरे धीरे शुरू करो। चलो 5 तिथि करोगे, चलो थोड़े दिन शुरुआत में करोगे, ऐसे करते 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 जमाई के जीवन में, उनके परिवार में धर्म नहीं था, कम था आचरण में, तो इन्होंने जो है तुरंत धीरे धीरे प्यार से मिठास से करते करते दूसरे धर्म को भी, पूरा घर को, एक पूरे परिवार को धर्मिष्ठ बना दिया, एक पूरे परिवार को धर्म के रंग से रंग करके इतना अच्छा धर्मिष्ठ बनाया। मैं मुंबई में गया, वहाँ पर कई परिवार, कई लोग सीए हैं, कई एडवोकेट हैं, कोई कुछ बड़े बड़े लोग जो हैं मिनिस्टर लोग हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो भी ढूंढने निकलते, तो हमारा धर्मिष्ठ परिवार बताइए, हमको भी हमारी बेटी के लिए धर्मिष्ठ परिवार ही चाहिए साहब, ऐसे परिवार से हमारा रिश्ता जोड़ना है, हमको नहीं करना है दूसरा। मैंने कहा आप तो बहुत अच्छे वेल एडवोकेट हो, सीए हो, चार्टर्ड अकाउंट हो, इंजीनियर हो, तो तुम्हारा भी इसका मतलब क्या हो गया, हम एडवोकेट है चाहे, हमारा भी तो परिवार तो है ना, हमारे परिवार में भी गलत संस्कार आए ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं। अब ये है कि आप धर्म को प्राधान्यता देते हैं या नहीं देते हैं। अपने परिवार में सब सभ्यों के अंदर धर्म कराने की, धर्म उनके जीवन में लाने की, परिवार में धर्म टिकाने की पूरी जिम्मेदारी घर के वडील के ऊपर रहती है। घर के मुखिया कौन है, घर में कौन बड़े हैं, घर में वंश किसके नाम से चल रहा है, कुल हमारा किसके नाम से चल रहा है, हमारे घर में परिवार में धर्म टिका रहेगा। हमारी बेटी किसी घर में जाएगी तो सामने वाले पूरे घर को धर्मिष्ठ बनाएगी, हमारा बेटा होगा तो वो बहू लाएगा तो वो भी ऐसी धर्मिष्ठ लाएगा। शादी तो होगी, धर्म नहीं टूटेगा। तो हेमचंद्राचार्य महाराज ने तो 1000 साल पहले लिखा कि जैन के घर में अगर धर्म टिकाना है तो उसको अजैन के साथ शादी बेटी व्यवहार करना ही नहीं चाहिए, भूल से भी नहीं करना, तो दोनों पक्ष में समान धर्म टिक जाएगा।
धर्म का नुकसान नहीं होने देना है, क्योंकि भविष्य में जो जीव इतने प्रबल पुण्य उपार्जन करके आएंगे उनके लिए कोई परिवार बचना तो चाहिए कि नहीं। आप सोचिए, महावीर स्वामी को आना था, पार्श्वनाथ को आना था, उनकी आत्मा को अंतिम जन्म में भी आना था, तो इधर अश्वसेन राजा का परिवार है, वामा देवी माता का परिवार है, तो भगवान किस परिवार में आते हैं? दोनों पक्ष में 7 पीढ़ियां जिनकी शुद्ध हो ऐसे परिवार में। उच्च गोत्र होना चाहिए, उच्च कक्षा के धर्म के संस्कार होने चाहिए। दोनों पक्ष में मतलब पिता के पक्ष में 7 पीढ़ी, माता के पक्ष में 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी दोनों तरफ के शुद्ध परिवार वाले, आहार विहार आचार विचार इतने पवित्र परिवार, जिसके ऐसे परिवार में कल भगवान तीर्थंकर की आत्मा आके जन्म लेगी। आज हम ये सोचे कि हमारे घर में कोई ऐसी पुण्यशाली आत्मा आए, उसके लिए हमारा परिवार तैयार है। चलो, ये सैनिक महाराजा की अभी हमने बात की, आज वो कहाँ? पहले नरक में। वो निकलेंगे ना वहां से, 84,000 वर्ष का उनका आयुष्य पूरा होगा, वो निकलेंगे। अब जैसे ही निकलेंगे वो आखिर किसी न किसी माँ बाप के घर में ही तो जाएंगे। आखिर उनको जन्म कहाँ लेना है? वो अजैन परिवार होगा कि जैन परिवार होगा, मांसाहारी परिवार होगा कि शाकाहारी परिवार होगा, धर्मिष्ठ परिवार होगा कि अधर्मी परिवार होगा? नहीं, ऐसा नहीं चलता है। जो तीर्थंकर की आत्मा आ रही है, गणधर की आत्मा आ रही है, बड़े उच्च कक्षा की आत्मा, उच्च कक्षा का पुण्य उपार्जन करके आ रही है, तो उनके लायक, उनके लेवल का ऐसा परिवार हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब जो भी तीर्थंकर की आत्मा आएगी ना, वो जिस परिवार में आएगी वो लास्ट संतान बनेगी, या तो एक ही संतान बनेगी माँ बाप के, और या फिर लास्ट संतान बनेगी। पार्श्वनाथ भगवान के भाई बहन का किसी का नाम नहीं मिल रहा है, लेकिन महावीर स्वामी की बड़ी बहन का नाम सुदर्शना है, बड़े भाई साहब का नाम नंदीवर्धन है, उनकी बेटी है, इनकी पत्नी है, उनका परिवार है। तो महावीर स्वामी परिवार में सिद्धार्थ राजा के 3 पुत्र पुत्रियों के अंदर 2 भाई में छोटे भाई है। अब क्यों होगा? क्योंकि तीर्थंकर को जन्म देने के बाद माता अब दूसरे अन्य किसी को जन्म नहीं देती है। तीर्थंकर को जन्म देने के बाद माता का जीवन बिल्कुल इतना धर्मिष्ठ है, इतना जीवन बदल जाता है कि बस, क्योंकि तीर्थंकर को जन्म देकर के माँ को जिंदगी में दूसरी बार दुखी होना ही नहीं है, दूसरी बार जिंदगी में दुखी नहीं होना है। इतने आनंद है, इतने सुखी, कितना परम वैभव है, परम पुण्य है कि भगवान की माता ये जगत की माता बनेगी। इंद्र महाराज जब देवलोक से आते हैं और भगवान को वंदना करते हैं, तब प्रभु की माता को पहले वंदन करते हैं और ये कहते हैं, प्रभु माता तू जगतनी माता। हाँ, हे आप तो भगवान की माता नहीं, आप तो पूरे जगत की माता हो। आज महावीर को गए कितने 2,500 वर्ष बीत गए ना, आज भी हम क्या बोलते हैं? त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की। आज भी महावीर किसने पहचाने जाते हैं? क्यों पहचाने जा रहे हैं? क्यों परिवार के माता पिता का नाम आ रहा है? कितना बड़ा पुण्य होता है माता, भगवान की माता। चलो हम भगवान के लेवल की बात ना करें, लेकिन भगवान के लेवल से नीचे उतरते हुए 10-20% के पुण्य की तो बात करो। 100% नहीं करनी है तो मत करो। कैसा परिवार होना चाहिए? उसकी खानदानी कैसी होनी चाहिए, उसका कुल कैसा होना चाहिए, उसका वंश कैसा होना चाहिए, उनकी 7 पीढ़ियों के अंदर क्या कैसा उनका जीवन है। आप क्या देखेंगे? रईसी जीवन देखेंगे, श्रीमंताई देखेंगे, धन संपत्ति वैभव देखेंगे? जी नहीं, धर्म देखा जाता है। पैसेदार तो आज बहुत बैठे हैं ऐसा,
हम लोग यहाँ बम्बई के अंदर जू पर जाते हैं तो 10-10 करोड़ के 20-20 करोड़ के बड़े बड़े बंगले वाले बैठे हैं साहब, बड़े बड़े बंगले हैं। अब हमारा तो साधु जीवन है तो भिक्षा भोजरी के लिए जाना पड़ता है। अब उनके परिवारों के अंदर 30-35 की लड़कियां हैं, उनके परिवारों में 30-35 के लड़के हैं। तो मैंने कहा क्यों ना शादी क्यों नहीं हो रही है, आप तो करोड़पति हो, 100-100 करोड़ है, क्या बात है, आपके बेटे बेटियों की शादियां क्यों नहीं हो रही। अब वहाँ जब रुकते हैं और अड़ोस पड़ोस से दो बातें जब सुनते हैं तो लोग बोलते हैं महाराज खाली पैसा है और कुछ नहीं है। अब पैसा देख कर के कोई बेटी कैसे देवे साहब, कल बेटी दुखी हो जाएगी, वापिस शादी छोड़कर आएगी, क्या करेंगे। कई परिवार देखे जा रहे हैं ऐसे, तो क्या परिस्थिति हो रही है सोचिए आप। तो ये पहले आप टिकाइए, धर्म टिकाना, धर्म को प्राधान्यता दीजिए। परिवार के गौण करने को नहीं कहा है, आजीविका व्यापार व्यवसाय आपको गौण करने को नहीं कहा है, धर्म अब समाज को गौण करने की उपेक्षा करने की बात नहीं की गई है। महावीर स्वामी कह रहे हैं कि व्यापार व्यवसाय भी ऐसा करो कि जिसमें आपका धर्म तो दिखाई दे, धर्म तो तैरता हुआ दिखाई दे। आप दूध में घी डालोगे तो घी नीचे नहीं जाएगा, दूध के ऊपर घी तैरने वाला है। पानी में घी डालो तो पानी जो है बरोबर पानी के ऊपर तैरने वाला है। एक गिलास भर के पानी है, एक गिलास भर के दूध है और घी की बूंदे भले आपने एक ही चम्मच डाला है, लेकिन वो पूरा दूध जो है वो पूरा घी वाला दिखेगा। आपने थोड़ा सा केसर डाला है तो दूध का कलर पीला दिखेगा, आपने थोड़ी सी हल्दी डाली है तो दूध का कलर केसरिया दिखेगा। तो जीवन में थोड़ा सा भी धर्म है ना तो वो दूध को केसरी बनाता है। धर्म की प्राधान्यता है। कल कोई आपके यहाँ जाएगा, कोई आपके यहाँ से मिलकर आएगा तो बड़ी अच्छी तरह से उसकी पहचान बनेगी। ये बरोबर होना है। वो जो पहचान बनती है हमारी, वो सुकून देती है, शांति देती है, माँ बाप को निश्चिंतता आती है। हमारी बेटी अच्छे सुंदर धर्मिष्ठ परिवार में गई है, माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं। और अगर कोई ऐसे शराबी के घर में गई, व्यसनी के घर में गई तो माँ बाप को रात दिन चिंता होती है, बाप रे क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। और इसी कारण आज आप देख रहे हो ऐसी आदतों के कारण 30, 35, 40% जैन समाज में डाइवोर्स हो, शादियां नहीं हो रही है। इधर शादी नहीं हो रही है इसकी तकलीफ, इधर शादी होने के बाद वापिस आ रही है उनकी तकलीफ। कई परिवार टूट रहे हैं, कई घरों के अंदर समस्याएं खड़ी हो रही है, कई घरों में एक व्यवस्था टूटती है ना तो अपसेट आ रहा है। तो आप ये सोचिए, हम यहाँ पर धर्म की बात कर रहे हैं। अब भले आप व्यक्तिगत रूप से, ये आपकी व्यक्तिगत कमजोरी है कि आप व्रतधारी नहीं बने, आप अव्रती रहे हो, आपने जीवन में अभी तक जो है धर्म को महत्व दिया है कि नहीं दिया है, सोच लो। अब पारिवारिक जीवन में तो परिवार में कितने लोगों को धर्मिष्ठ बनाया आपने, आपका परिवार छोटा है कि बड़ा है, संयुक्त परिवार है कि सिंगल फैमिली है, जो भी है उसकी बात नहीं है। आपने परिवार में धर्म का रंग रंगा है कि नहीं, आपने परिवार में धर्म के बीज बोए हैं कि नहीं। कल मेरा बेटा बड़ा होकर के विदेश जाएगा तो 20, 22, 25 बरस की उम्र में बेटा अगर विदेश जाता है तो माँ बाप निश्चित है कि नहीं वहाँ जाकर के भी मेरा बेटा धर्म के रंग में रंगेगा, धर्मिष्ठ बनकर रहेगा, क्या करेगा, कैसा करेगा, कैसा जीवन होगा। तो जब मैंने कई परिवारों को पूछा, माता पिता को, तो उन्होंने जवाब दिया, महाराज हमने इतने 25 साल तक जो संस्कार डाल करके उसका जीवन जो बनाया है, अब हम निश्चिंत है, हमको कोई चिंता नहीं हो रही है। ख्याल आया कि नहीं, हमको लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से वहाँ जाकर के भी जीवन जिएगा। ये निश्चिंतता माता पिता को आनी चाहिए। जैसे आप चोरडिया जी अगर एक गार्डन में घूमने जाते हो
तो वहां पर गार्डन के अंदर तो फ्लावर्स दोनों तरफ होते, सुगंध आती है ना। तो यहाँ आप किसी परिवार में जाओ, किसी समाज में जाओ, उस समाज के अंदर आपका धर्म इतना रहना चाहिए उस व्यक्ति के जीवन में। आपको किसी के घर में जाने के बाद उनके घर की सुवास, सुगंध उनके गुणों के आचरण से आएगी। अरे वाह, देखिए घर में गए तो इनके बच्चों में बोलने की तमीज देखिए आप, इनके बच्चों के घर में संस्कार देखिए साहब। एक मेहमान इतने खुश हो गए कि जैसे ही हम उनके घर में गए, उनके बच्चों ने, 4 बच्चों ने आकर हमारे चरण छुए, स्पर्श किए, हमको नमस्ते, नमस्कार, जय जिनेन्द्र बोला, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। वो माँ बाप इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। लेकिन 1 मिनट में पीछे मुड़ कर के उनकी आंखों से आंसू निकले। तो मेहमान ने पूछा, क्या हुआ? हमारे घर के तो बच्चों के संस्कार है, वो आपको अतिथि देखकर, मेहमान देखकर दौड़ते हुए आए, उन्होंने आपके चरण स्पर्श करके नमस्कार किया, जय जिनेन्द्र बोला, आपको पधारिए, स्वागत है आपका। तो आपको क्या बुरा लगा क्या? उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, हमको ये दुख लगा हमारे घर में नहीं है ऐसा। आपके परिवार में आते 4 बच्चों के संस्कार, क्या घर में अभी पैर रख रहे हैं, गेट पर, दरवाजे पर हैं, बच्चों के संस्कार देखे। क्योंकि बच्चों के संस्कार से परिवार के संस्कार का ख्याल आ जाता है। ख्याल है क्या नहीं? बड़े तो जब मिलेंगे, बड़ों की बात तो बाद में है ना, पहले घर में, परिवार में आप प्रवेश तो कर रहे हो ना, तो सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन क्या पड़े। तब उनको इतना, मतलब इधर एक तरफ हर्ष हुआ, आनंद हुआ, और फिर दूसरी तरफ इतना दुख हुआ कि हमारे घर के बच्चों ने कभी ऐसा नहीं किया। हमारे घर के बच्चे भी ऐसा करें तो कितना हमको खुशी होगी। तो उन परिवार वालों ने बोला कि आपके बच्चों को हमारे घर में भेजिए, एक 10 दिन के लिए आप रहने के लिए भेजिए, हम उनको रखेंगे, सिखाएंगे, संस्कार डालेंगे, समझेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ घुल मिल करके वो सीख जाएंगे साथ। अब उनको बड़ा अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि हमने बचपन से संस्कार नहीं डाले। अब ये बच्चे जो है 20-20 बरस के हो गए हैं, अब मैं क्या आपके घर भेजूं और क्या संस्कार आएंगे, क्या होगा, क्या होगा। उन्होंने बोला कि आप भेजिए ना, आप आए हो ना, कल उनको हमारे यहाँ गेस्ट के रूप में भेजिए। उन बच्चों ने, घर के 4 बच्चों ने क्या कहा, हमारी मम्मी जी ऐसा जादू करेगी ना, आपके बच्चे इतने अच्छे संस्कारी बन जाएंगे। और हुआ वैसा ही। आखिर माँ बाप ने जाकर के अपने बेटों को समझाया, वो तो नहीं माने, लेकिन उस अतिथि परिवार वालों को कहा कि आप आइए, थोड़ी मित्रता, फ्रेंडशिप बना लो। और वो आकर के उन्होंने थोड़ी मैत्री बनाई, और फिर वो अपने घर ले गए, और वहाँ ले जाकर के वो जैसा जीवन जी रहे थे, धर्मिष्ठ जीवन, उनको रंगा। नहीं, चलो चलो चलो, आप भी करो, चलो बहुत मजा आती है, चलो देखो, चलो देखो, समझे कि नहीं। 10-15 दिन के अंदर इतने अच्छे उनको संस्कारी, धर्मिष्ठ बताए, और उनको आनंद से धर्म कराया, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर वैसा था। और फिर जब वो अपने घर आए और अपने घर में जब करने लगे ना, तब तो जो है माता पिता को जो संतोष हुआ, जो खुशी हुई साहब, इतनी बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी बात हो गई उनको। और फिर आपको आश्चर्य होगा कि उनको तो उस परिवार के साथ मित्रता ऐसी बन गई कि आखिर उन्होंने उनके ही परिवार के एक उम्र लायक बच्चों के साथ अपनी शादी की। तो दोनों परिवारों को संतोष हो गया, इनको भी अच्छा धर्मिष्ठ घर मिल गया, इनको भी अच्छा धर्मिष्ठ घर मिला। आज क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। कई परिवार बड़े घराने वाले हैं, उनकी बड़ी इज्जत है समाज के अंदर, आगेवान, लेकिन घरों में संस्कार नहीं। वो समाज के अग्रगण्य है, वो समाज के बड़े बड़े ख्यातिमान है, लेकिन लोग उनके यहाँ शादी नहीं कर रहे। कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं, कोई उनकी बेटी लेने को तैयार नहीं। पैसा देखकर क्या होता है, पैसा देखकर क्या होता है? वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अच्छे संस्कार, आचार विचार अच्छे चाहिए, धर्म चाहिए, धर्म टिका हुआ होना चाहिए। ये बात सामने आ रही है।
चलिए, समय तो हो रहा है, मैं अभी इसको थोड़ा सा और आगे करते जाएंगे। हम श्रावक जीवन के कंसेप्ट को समझ रहे हैं। बोलिए साहब, किसको पूछना है? हाँ, चोरडिया जी बोलिए। हाँ महाराज, आज का प्रवचन तो बहुत ही अच्छा लगा महाराज, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा बहुत ही अच्छा। अच्छा महाराज साहब, कल आपने बताया था कि धर्म धर्म क्या करे, जो गुण है उससे बढ़ाने का प्रयास करे, या जो अवर्णनीय कर्म है उन्हें उन्हें घटाने का प्रयास करे। तो दोनों के लिए महाराज, दोनों के लिए एक ही टाइप का पुरुषार्थ चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक गुण बढ़ाए ना, अभी इसके पहले की क्लास में आप नहीं सुना? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आपने आपने अगर ले लिया सत्य बोलना है, संतोष व्रत ले लिया आपने, क्या लें, तो एक ही गुण का आचरण करिए तो गुण भी बढ़ेगा, कर्म का आवरण भी घटेगा। हाँ, एक ही पुरुषार्थ में दोनों काम होंगे। हाँ जी, निजरा जो करनी है तो निजरा तो उसी से होगी ना। हाँ हाँ, ये विशेषता है। ठीक है महाराज, ठीक। चंद्रेश भाई बोलो। हाँ साहब जी, मेरे ख्याल में है कि जैन समाज के प्रतिष्ठित धार्मिक जो आगेवान थे, उनके सगे दिकरी लोग अजय काश में चली गई। सब माँ बाप ने तो धर्म का संस्कार डाला हुआ ही था। देखिए, माँ बाप ने अच्छी तरह से संस्कार डाला हो, बाद में तो उसके कर्म है ही। अब आजकल का को एजुकेशन जो है और कई कारण फैक्टर्स तो है कि नहीं है। आपने संस्कार डालने के साथ समझ की अगर परिपक्वता आती तो बहुत फायदा होता था, बहुत अच्छा फायदा हो सकता था। नहीं होता ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब ऐसे भी केस होते हैं ना। अब आज तो दिशा कहाँ चली गई है, समाज किस दिशा में चला गया है, क्या हो रहा है, ये सबको मालूम है ना, अनुभव है। लेकिन किसी को ऐसा देख करके आप अपने घर में धर्म के संस्कार कम न कर दे, ये बात तो समझनी पड़ेगी ना। बोलिए पारुल भाई, बोलिए। महाराज साहब, इसमें आपने बोला परिवार माँ बाप का बड़ा कर्तव्य है, रोल भी है। जो धर्म संस्था है उन लोगों का भी रोल थोड़ा बहुत होना चाहिए कि ये डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है, इसको रोका जाए। तो उनको भी एक पहल लेनी चाहिए, ये होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे लेंगे इसके बजाय घर वाले लेंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी ना। अब करेक्ट 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 करेक्ट। अन्य दूसरे लोगों को चिंता ज्यादा है कि घर वालों को चिंता ज्यादा होनी चाहिए? और ठीक है महाराज, सब घर वालों को तो होनी ही चाहिए, नो डाउट। लेकिन दूसरे भी ले रहे हैं ना। आज सभी साधु संत यही कर रहे हैं। हाँ हाँ, सभी साधु साध्वी जी जो है आपके परिवार में धर्म टिका रहे, उसी के लिए तो उपदेश दे रहे हैं। अब सब थोड़ी दीक्षा ले रहे हैं, सब थोड़ी साधु संत बन रहे हैं साहब। हाँ ठीक है महाराज साहब, ठीक। Safety, at least staying out of India, like staying in US, it's very hard to train the kids and ask them to follow, क्योंकि यहाँ पे first of all धर्म का वातावरण बहुत ही कम है, और फिर अकेले सत्संग करना भी difficult होता है। तो at least from what my experience is with my kids' friends is, उसके जो दूसरे इंडियन पेरेंट्स होते हैं साहब जी, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर किड्स। तो फिर वो क्या, जैसे कॉलेज में जाते हैं तो दैट इज लाइक अ स्प्रिंग, यू नो, कि हाँ मेरे पेरेंट्स के सामने मैंने कुछ नहीं किया तो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रिंक एंड डू ड्रग्स एंड एवरीथिंग एवरीथिंग। लेकिन इफ द पेरेंट्स आर फ्लेक्सिबल एंड मोर ओपन कि भाई हाँ देखो एनवायरमेंट ऐसा है, तो हाउ यू कैन हेल्प योर चाइल्ड टू गो थ्रू इट, तो then it becomes little थोड़ा सा easy रहता है, not very, but what I'm trying to say Sahib ji is open mind is very important. You are right, but you see, it is compulsory and it is the duty of the parent to give the sanskar. It is compulsory. एक बार हाथ में से चांस चला जाएगा, बाद में कई माँ बापों को सिर पर हाथ देकर रोना पड़ रहा है।
ख्याल है कि नहीं? उस समय अब उनको रियलाइज होता है कि उस समय हमने थोड़ा कंट्रोल किया होता तो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं जाते। आज ये सबको एक्सपीरियंस तो हो ही रहा है। बट एनी हाउ देर इज नो एक्सक्यूज फॉर एनीथिंग यू से। ये एज ए पेरेंट इट इज योर ड्यूटी। ख्याल है कि नहीं? आप एक पिता माता पिता हो तो आपकी जिम्मेदारी पूरी है। आप लास्ट बॉल तक जो है पूरा प्रयत्न करना अनिवार्य है। ऐसे तो फिर हमारे हाथ में से बाजी चली जाएगी ना। अब तो एटमॉस्फेयर ऐसा है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, ख्याल है कि नहीं? आज सब वातावरण ही उस प्रकार का बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस फ्लो के अंदर हमारा भी, हमारे परिवार का एक परिवार का बेटा बेटी कोई दिशा में चले जाए तो हमारा नुकसान कितना बड़ा होगा। पैसा तो कोई भी कहीं भी जाके कमा लेगा। पैसा जिंदगी की बड़ी बात नहीं है। पैसा तो जो है ये कोई भी कहीं भी जाके कमा लेगा, लेकिन धर्म टिकाएगा, धर्म रखेगा, संस्कार बनाएंगे तब जाकर काम आएगा, नहीं तो कैसे आएगा? सोचिए आप। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है ना आज के जमाने में। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अभी तो हम इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। अब यहाँ से यहाँ आना है आपको, श्रद्धालु में से व्रती बनना है, तो वो जीवन आगे थोड़ा सा समझेंगे। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणं एषु पंच नमकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवजामि हरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मध्यम वंदामी महाराज साहेब सातारा मथे वंदामी। मथेन मथे वंदामी। बहुत बहुत